हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग को पढ़ना है क्या आज, सैम्पल डॉक्यूमेंट। व्हाट इज सैम्पल डॉक्यूमेंट? ओके। एसएपी में जैसे कि आज हम लोग डे 8 पे हैं, तो आज बेसिकली हम लोग को स्टडी करना है सैम्पल डॉक्यूमेंट। मे बी प्रोबेबली मोर कंप्लीट प्रोसेस हम ना कर पाए, बट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सैम्पल डॉक्यूमेंट का। तो सैम्पल डॉक्यूमेंट होता क्या? इट मीन्स अ टेम्पलेट। आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, तो एमएस वर्ड में आपने टेम्पलेट बनाया होगा। ओके, कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट आप पहले से सेट कर लो। उसी तरीके से कोई एंट्री अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू पास एनी एंट्री and you know what is going to be debited and what is going to be credited, just you need to change the amount. Just you need to change the amount only, date and etc. So at that time you can create a template. Clear? Those entry which we pass regularly, repeatedly, we can create a template use of a fast entry, just like commission paid, commission account, debit to bank. Suppose in your business every day you need to pay commission, every day you need to pay commission, and there is a junior staff which is अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क। कोई जूनियर स्टाफ है जिसको आपने रख रखा है स्पेशली कि भाई सारा कमीशन मिशन का कैलकुलेशन और उसका पेमेंट तुमको करना है। नाउ अगर वो थोड़ा सा अनसाउंड भी है, अनसाउंड मतलब वो अकाउंट में थोड़ा अनसाउंड है, तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री बना के दे देंगे उसे कि देखो ये एंट्री है, आपको बस यहाँ पे अमाउंट चढ़ाना है। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन टू ऑल द सेल्समैन, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेली सेल, एंड यू जस्ट नीड टू पुट द अमाउंट इन द सेक्शन ऑफ कमीशन एंड बैंक। और देयर इज एनी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री, सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है और वो करनी पड़ती है आपको, और आपको लगता है मे बी जूनियर स्टाफ उसमें गलती कर दे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, टेम्पलेट बना के दे दोगे कि अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने बना के दे दिया भाई कमीशन डेबिट टू बैंक है, या जो भी एंट्री आपने बना के दे दिया, उसको बस क्या करना होगा, अमाउंट पुट करना होगा अकॉर्डिंग टू द वाउचर। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्पलेट। समझ गए सब लोग? नाउ जी हाँ, प्री डिफाइंड। हाँ, कोई भी चीज़ को हम पहले से ना सेट करके दे सकते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा बच्चों की जो कॉपी होती है, जब शुरुआत में जो बच्चे प्लेवे में जाते हैं उनको ए बी सी डी सिखाया जाता है, तो ए बी सी डी में डॉट 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 बने रहते हैं, बस उनको क्या करना, उसको उसको डार्क करना होता है, दैट्स इट। तो प्री डिफाइंड एक तरह से टेम्पलेट ही तो है, वो भी एक तरह का टेम्पलेट ही है। आपने बचपन में कभी फूल या समथिंग बनाया होगा, आम उम, तो उसमें क्या होता था, पहले से बनी होती थी, बस आपको उसको डार्क करना होता था। तो सेम इज सेम थिंग है यहाँ पे टेम्पलेट की तरह, यानी आपको बना के दिया ताकि आप गलती से भी गलती ना करो। तो ये टेम्पलेट इनके लिए। इन एवरी मंथ when we pay commission entry, just like here we are taking the example of commission entry, entry will be the same, but the date and amount is change। एंट्री क्या होगा, सेम रहेगी, बस अमाउंट और डेट आपको मे बी चेंज करना पड़ेगा। टू क्रिएट अ टेम्पलेट यू नीड टू यूज दिस टी कोड F-01। F-02 से आप सभी को पता है जीएल पोस्टिंग होती है, but when we are talking about F-01, this is used for creating a template. Now pass the entry and document menu. Now we need to run this T code. Okay. Now when we are going to run F-01, this is the, okay, you're not authorized to, okay, presently we are not allowed to create a template F-01, but I am just telling you what the, how it is open. F-02, just like when you open F-02 like this, the same window approx काफी हद तक क्या होता है, सेम होता है। 1 minute, I am going to show you in a practical way।
sample document template f-01. Okay, so here we can see the sample. Just only the limitation is what we are not able to do the practical, but I will try to authorize this T code. I will try to tell to the server ये T code थोड़ा अलाउ कर दे पढ़ाने के लिए, सही है। क्या सैंपल डॉक्यूमेंट लेट मी टेम्पलेट व्हाट इज सैंपल डॉक्यूमेंट। पहले तो सैंपल डॉक्यूमेंट हम लोग समझ लेंगे। हाँ, ये जो टॉपिक हमारा एसएपी में है, जैसे कि सब लोग होता है कंटिन्यूअस एसएपी के वीडियोस जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एक सैंपल डॉक्यूमेंट की थियरी हमने काफ़ी हद तक पढ़ ली है, सो वी नीड टू डू द प्रैक्टिकल। सो हम लोग सीधे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं कमीशन करी। तो देखिए हम लोगों ने एसएपी ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं F-01। अब यहाँ पे हमें जस्ट लाइक सैंपल डॉक, देखो मैंने वही बोला था F-02 जैसा ही एकदम सेम विंडो खुलता है। डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ओके, डेट ऑलरेडी डिफॉल्ट ले लिया है आज की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने लायक है, यहाँ पे टाइप में क्या है, ए बी है। जब भी आपको ए आपको स्टार्टिंग में मिल जाए, ये समझ लो ए बी है, या ए से ए बी मतलब समझ लो ये ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट है। ये कंप्यूटर का मतलब इससे कोई एंट्री पे सीधा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये ए बी से है ना। और अगर इससे कल कोई एंट्री होती भी है तो ये सिस्टम जनरेट कर रहा है, आप एंट्री नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो, सिस्टम जनरेट कर रहा है। ठीक है, ओके, टाइप में भी सही है, कंपनी कोड भी ठीक है। दिसंबर चल रहा है तो ये नवंबर महीना हुआ अप्रैल के अकॉर्डिंगली। आईएनआर करेंसी होगा, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। देन 40 इज फॉर व्हाट, हमें कमीशन डालना है। नेक्स्ट मैंने बस वो अपना सेट कर रखा है। ध्यान में कि अगर उसे कर पाता है मतलब उसी को ओपन कर पाता है जो क्रिएट होता है। तो मैंने क्रिएट किया तो इसलिए मैं कीवर्ड से ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखो मैंने कमीशन एक्सपेंस जैसे एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। इन कंपनी कोड 2020 द नंबर रेंज X3 इज मिसिंग। एग्जैक्टली ये एरर है। नंबर रेंज इज व्हाट, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो आपको एक नंबर रेंज मिलता है ना, एक नंबर कोड जनरेट होता है। तो वो कोड एग्जैक्टली सपोज 1 लाख से 2 लाख है, तो जो पहली एंट्री पास करोगे तो 1 लाख नंबर आएगा, दूसरा एंट्री पास करो 1 लाख 1 आएगा, 1 लाख 2 आएगा, 1 लाख 3 आएगा। दिस इज द नंबर रेंज। तो वहाँ कह रहा है नंबर रेंज मिसिंग है, सो डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा, और उसका एक कोड बता रहा है X3। तो ये कंसल्टेंसी का प्रॉब्लम है। सपोज whenever you face this problem you just need to take a screenshot and send to your senior, they will resolve the issue because you are not able to resolve this issue। ये कंसल्टेंसी लेवल का काम है। बस हम लोग फिलहाल एंड यूजर का कोर्स कर रहे हैं, सो इट इज नॉट कवर अंडर आवर कोर्स, है ना। यह नंबर रेंज नहीं है एक्चुअली, तो एक्चुअली को हमें नंबर रेंज अलॉट करना पड़ेगा। तो चलिए ना, तो नंबर रेंज वाला जो हम थोड़ा पार्ट स्किप कर रहे हैं, यहाँ नंबर रेंज समझाया भी है कि एवरी डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू पोस्ट नंबर, that number range given by us like 1 lakh to 1 lakh 9, it means we can pass the not 99,000, it's 1 lakh entry we can post। एंड नंबर रेंज का देखो ओ, जहां से ओ से स्टार्ट हो जाता है टी कोड, आप समझ जाते हो SPRO वाला काम है, कंसल्टेंसी। तो ये नंबर रेंज अपना डिफाइन कर रहे हैं, कर लेने दो। यानी सोच लो हर वाउचर का, हर डॉक्यूमेंट का क्या होता है, नंबर रेंज होता है। चाहे वो वेंडर इनवॉइस पास करो, चाहे क्रेडिट मेमो पास करो, चाहे पेमेंट करो, कुछ भी करो। हम्म जाहिर सी बात है, मैंने रेंज दे दिया तो मैं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ गया और सपोज करो कमीशन हम देते हैं अप्रॉक्स 25,000, 25, हाँ 25,000। मीन्स यहाँ टेम्पलेट में बिजनेस प्लेस वैल्यू डेट कुछ नहीं, मतलब यहाँ टेम्पलेट में कुछ अमाउंट डाल दो, बाद में वो तो चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन लिख देते हैं पी, नरेशन पहले से ले रहे हैं, बी कमीशन,
paid. Okay, then this one is 50 posting fee. And what is your account number? Just check it from the list. What is the commission की शेड जैसे like credit में हम लोग बैंक रखेंगे outgoing, ठीक है ना, outgoing बैंक रख देता हूँ. Okay, enter इनवाइट 25,000, ठीक है. वैल्यू डेट डालना पड़ेगा, टुडेज डेट इज द वैल्यू डेट. देखो यहाँ पे इन्होंने बैंक का पकड़ा है तो वहाँ वैल्यू डेट कंपलसरी है. आपको पता है कहाँ से सेट होता है? फील्ड स्टेटस ग्रुप. जब आप जीएल क्रिएट करते हो ना, एफएसवी, वहाँ से एफएस 19 टुडे 19 और 20. क्योंकि मैंने देखो डॉट नहीं डाला, एससीपी में डॉट लेता है, तो यहाँ पे मैंने डॉट नहीं डाला. और ये अमाउंट डालने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको पता है. यहाँ पे स्टार यूज कर सकते हैं और एडिशन प्लस यूज कर सकते हैं. एंटर करते हैं, अपने आप आ गया. अब हमें इसको क्या करना है, सिमुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोग इस डॉक्यूमेंट नंबर को सेव करते हैं. जैसे सेव किया, ये देखिए डॉक्यूमेंट नंबर इज स्टोर्ड इन 20. ठीक, अभी जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है ये आपको सेव करना है. आपको अपने जूनियर स्टाफ को बता देना, जब भी तुमको एंट्री करनी है ये डॉक्यूमेंट नंबर रन कर लेना. 2020. तो ये डॉक्यूमेंट नंबर देखिए 5,50,000. चलिए 5 लाख स्टार्ट में. अगर तो 5 लाख इसने दे दिया और हम लोग ने याद है 5 लाख टू 5,99,999 तक हमने दिया हुआ था, और पहला डॉक्यूमेंट हमारा जनरेट हुआ उसी रेंज के अंदर. तो चलिए ये डॉक्यूमेंट नंबर बस हमें क्या कर लेना है, हमें नोट कर लेना है. मैं डॉक्यूमेंट नंबर क्या कर ले रहा हूँ, नोट कर ले रहा हूँ, बिकॉज इट इज माई टेम्पलेट नंबर. टेम्पलेट नंबर तो मुझे रखना पड़ेगा अपने पास कि किस टेम्पलेट नंबर से हमें एंट्रीज को सेव करनी है. अब ये टेम्पलेट नंबर तुम बार बार यूज कर सकते हो जब जब तुम्हें एंट्री पास करनी हो. और इस तरह से सपोज करो तुमने करीबन 10-15 टेम्पलेट बनाए हुए, तो 10-15 को एक्सेल में एक शीट में कहीं मेंटेन कर लो. इस एंट्री के लिए ये टेम्पलेट नंबर है, इस एंट्री के लिए ये टेम्पलेट नंबर है. समझ रहे हो? ओके, जस्ट लाइक मैंने टेम्पलेट बना दिया है, तो टेम्पलेट बनाने के बाद मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. टेम्पलेट बनाने के बाद ये भी बहुत जरूरी है कि उस टेम्पलेट को यूज कैसे करेंगे, और बहुत सिंपल है वो. टेम्पलेट हमने बना, डॉक्यूमेंट नंबर हमारे पास. अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है टू यूज एंड पुल दिस डॉक टेम्पलेट. यानी जब हमें सपोज करो कमीशन हमें पेमेंट करना है रियल में, तो ऐसे में हमें इस टेम्पलेट को पुल करना होगा, खींचना होगा, मतलब से यूज करना होगा. तो यूज कैसे करेंगे, F-02 नॉर्मल एंट्री करिए. अच्छा, मैंने अभी ये एंट्री की, क्या इसका इफेक्ट आया होगा कि नहीं आया होगा? जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं इसी बहाने. तो नया रिपोर्ट में स्लैश को कर लेता हूँ FBL1N, और यहाँ पे जा करके मैं रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ इस कोड का. वो 1N नहीं होगा, 3N होगा, ये गलत कर रहा है. then BL 3L posting is less n FBL 3. नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना है किसका, कमीशन एक्सपेंसेस का. और कमीशन एक्सपेंसेस का जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देयर इज नो आइटम. आप चाहे ऑल आइटम पे भी ट्राई करके देख लो, कोई भी डेट भी जनरेट किया हो सर, उस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉन अकाउंटिंग वाउचर. बट आप सपोज करो रियल में हमें पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए जस्ट लाइक हमने जीएल पोस्टिंग करते हैं स्लैश एन F-02 जीएल पोस्टिंग में करता हूँ. ओके, नाउ 19/12/2019, देन ऐसे. हमें बस यही करना है. अब हमें डॉक्यूमेंट नंबर, हमें पता है डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर यूज करना है. तो डॉक्यूमेंट नंबर हमने ऊपर लिख रखा है, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से उठा लेते हैं. 5 लाख, कॉपी एंड पेस्ट. यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पेस्ट नहीं करना होता, हमें डॉक्यूमेंट में यहाँ ऊपर डॉक्यूमेंट मेनू में जाना है. तो अभी करेंगे ये.
तो हमें बेसिकली डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट जाने के बाद सीधे हमको जाना है पोस्ट विद रेफरेंस, है ना। तो जब हम F-02 पे रहेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट मेनू में जाकर के पोस्ट विद रेफरेंस पे जाना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट नंबर 5 लाख आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करना है। डॉक्यूमेंट, फिर देखो यहाँ पे कहाँ पे जाना है, पोस्ट विद रेफरेंस। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर वो पेस्ट कर देना। फिजिकल ईयर तो ऑलरेडी है ही, कोई इशू नहीं है, फिजिकल ईयर अपने आप ले लेता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बटन होता है, डू नॉट प्रपोज द अमाउंट। अगर हम इस पे टिक करते हैं तो इससे क्या होगा, अमाउंट अब हट जाएगा जो हमने टेम्पलेट में दिया था, आप अपना अमाउंट खुद से डालिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस पर टिक नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो अमाउंट से आपने टेम्पलेट बना होगा उसी अमाउंट से आप एंट्री भी पोस्ट करोगे, ठीक है। 5 लाख डाला, नेक्स्ट, रिवर्स, ये सब तो करना नहीं है फिलहाल, वो सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। पेज द डॉक्यूमेंट नंबर, फ्लो कंट्रोल, और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डू नॉट प्रपोज द अमाउंट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्यों इसको सेलेक्ट करने के लिए कहा गया, क्योंकि हम हो सकता है ना कमीशन का अमाउंट हर दिन चेंज हो रहा हो, तो इसीलिए उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इंटर कर दिया इन्होंने। एंटर करते ही देखो एंट्री आपको सामने दिख रही है सब कुछ। बस एंटर करके आप चाहो तो अमाउंट अमाउंट खुद से भी चेंज। यहाँ देखो अमाउंट नहीं ना सेलेक्ट करने दिया, क्यों, क्योंकि हमने डू नॉट प्रपोज पे नहीं क्लिक किया। अगर डू नॉट प्रपोज पे क्लिक किया होता तब अमाउंट तक जाने देता हमें। हालांकि यहाँ से भी डबल क्लिक करके आप जा सकते हो, तो बेटर विल बी क्या करें, डेट डालना है, डेट डाल दीजिए, और फिर डॉक्यूमेंट में जाइए, पोस्ट विद रेफरेंस पे जाइए, नंबर डालिए, डू नॉट प्रपोज पे जाके क्लिक करना है। या 19-20 है, सॉरी 2019 कंपनी है, फिजिकल ईयर। तो इस तरीके से अमाउंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बस डू नॉट प्रपोज पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी अमाउंट हो यहाँ से चेंज करिए, इंटर करिए, पूरा अपना नॉर्मल प्रोसेस की तरह होगा। बस आपको डेबिट क्रेडिट नहीं पकड़ाने की जरूरत है, कौन सा जीएल डेबिट होगा कौन सा जीएल क्रेडिट होगा, जस्ट ओनली यू नीड टू पुट द अमाउंट। नरेशन वरेशन अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, जाके सिमुलेट कर लीजिएगा एंट्री को, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, एंड देन पोस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पोस्टेड नाउ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सैम्पल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फिलहाल हम लोग के एसएपी में फिलहाल वो अभी अलाउ नहीं है, अथोराइज नहीं है। मैं ट्राई करूंगा उसको अलाउ कराने की, है ना, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट पे। हाँ, तो जस्ट जनरेट हो गया सेम नंबर से, 5 लाख नंबर से ही वो उसने जनरेट भी कर लिया, कोई इशू नहीं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आफ्टर दिस, दिस इज हाउ टू पोस्ट रेकरिंग एंट्री। रेकरिंग को करने से पहले हमें ये समझना होता है कि व्हाट इज रेकरिंग, रेकरिंग होता क्या है। तो रेकरिंग डॉक्यूमेंट होता क्या है, रेकरिंग डॉक्यूमेंट इज समथिंग व्हेन एनी एंट्री वी नीड टू पोस्ट और पास एवरी मंथ और एट एनी डेट, फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ या फिर एंड ऑफ द एवरी मंथ। कोई एंट्री होती है जैसे रेंट की एंट्री हमें सेट है, सैलरी की एंट्री हमें सेट है कब करनी है, और उसमें तो अमाउंट भी सेम रहना है, रेंट का अमाउंट सेम है सर, सैलरी का अमाउंट सेम है, तो वही एंट्री बार बार करनी है। तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम रेकरिंग एंट्री करते हैं। तो कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं टेम्पलेट और इसमें क्या फ़र्क हो जाता है। तो टेम्पलेट मैंने आपको बताया ही किस काम के लिए यूज़ होता है। जब कोई एंट्री में क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपने उसको बना के दे दिया और वो उसको यूज़ कर रहा है। और रेकरिंग एंट्री तो हम लोग को अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, भाई बार बार वही डेबिट वही क्रेडिट नहीं करना है। जब आप देखते हो, आप लोगों ने टैली में भी किया होगा, जब कोई एंट्री बार बार करना पड़ा रिपीट, तो अल्ट 2 से आप उसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हो। और सैलरी एंट्री में आपको पता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई टू, है ना, फिर सैलरी पेबल अकाउंट, ये तो एंट्रीज कंपाउंड एंट्रीज होती हैं चूंकि, तो काफ़ी कम टाइम लग जाएगा। आप क्या करोगे, उसको टाइम को बचाने के लिए क्या करोगे, अपना रेकरिंग बना लो। क्या करो, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ये बार बार एंट्री करनी पड़ रही है, लाइक रेंट पेड एग्जाम्पल दिया है ना। तो क्लोजिंग कॉकपिट मंथ एंड एक्टिविटी हो सकती है, ईयर एंड एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, क्लोजिंग कॉकपिट। व्हाट इज क्लोजिंग कॉकपिट,
क्लोजिंग कॉकपिट होता है जैसे कि समझ लो हर महीने, आपको पता है एसएपी में हर महीने क्लोजिंग होती है, और क्लोजिंग करते समय ना कुछ एंट्रीज हमें करनी है, पहले एडजस्टमेंट करना है, फिर हमें डेप्रिसिएशन रन करना है, फिर हमें है ना सैलरी की ड्यू की एंट्री करनी है, फिर रेंट ड्यू की एंट्री करनी है ना। तो एक सीक्वेंस होता है, तो आप इन सीक्वेंस को क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना के रिकॉर्ड कर सकते हो, दैट रिकॉर्डिंग इज नोन एज क्लोजिंग कॉकपिट। नहीं समझे? एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। जस्ट लाइक तुम लोग ना जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के टाइम में क्या करते हो, अपना जो शेड्यूल होता है, तुम्हारा एक डेस्क होता है, उस डेस्क के ऊपर क्या करते हो, सामने तुम उसका चिपका लेते हो कि ये शेड्यूल है और हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। तो वो जो शेड्यूल तुम सामने चिपका रहे हो कि यार 11 तारीख को इस चीज़ का एग्जाम है तो उससे पहले हम उसकी तैयारी करेंगे, फिर 2 दिन का गैप है तो उसमें इस चीज़ की तैयारी करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? समझ गए? तो वो जो आप लिस्ट तैयार करते हो ना कि मुझे मंथ एंड में ये काम करना है, कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सो आप क्या करते हो, वो क्लोजिंग करते समय क्या क्या हमें करना है उन सबकी लिस्ट बना लेते हो, दैट लिस्ट इज नोन एज क्लोजिंग कॉकपिट। क्लियर है? समझ में आया? तो क्लोजिंग कॉकपिट एक टर्मिनोलॉजी है। हाउ टू क्रिएट अ क्लोजिंग कॉकपिट, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस। तो जैसा कि मैंने बोला मंथ एंड एक्टिविटी होता है, ईयर एंड एक्टिविटीज होती हैं, हम इसको सेव करके रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन एक्टिविटीज में हम रिकरिंग वाउचर्स को भी बना सकते हैं, एक रिकरिंग बना के उसको भी हमने उसमें डाल दिया। ठीक। अब रिकरिंग का जो टी कोड होता है वो क्या होता है, FBD1। नॉर्मली हमें से कब फर्स्ट रन करना है, मान लो ये एंट्री हम हर 1 तारीख को करते हैं, अगर हम पहला एंट्री रन करेंगे 1 अप्रैल 2019 को सपोज, तो लास्ट एंट्री कब रन करेंगे, 1 मार्च 2020 को। नहीं समझे? हर महीने हमें 1 तारीख को एंट्री रन करनी है, हर महीने कब रन करना है। और अगर हर तुमको लगता है नहीं हर महीने हमको क्या करना होता है, 30 तारीख को एंट्री रन करनी होती है मंथ एंड पे, तो 30 को रन करोगे, और लास्ट रन बताओ कब करोगे, 30 मार्च को करना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? क्योंकि हर महीने के एंड में ये एंट्री होनी है। नाउ इंटरवल कितना रहेगा, 1 महीने के अंतर पे ये एंट्री करनी है, हर दिन तो एंट्री करनी नहीं है, हर एक एक महीने के अंतर पे एंटर करना है। कहाँ पे, ये जीएल डॉक्यूमेंट है, ऐसे मतलब आपने बता दिया ये जीएल एंट्री है। कौन सी एंट्री है? यानी यहाँ जीएल डेबिट होगा और जीएल ही क्रेडिट होगा। फर्स्ट लाइन आइटम समझ गए, 40 इज डेबिट, अकाउंट आप पकड़ा दिए रेंट का, अमाउंट डाल दिए 2000। नेक्स्ट लाइन आइटम 50 आउटगोइंग बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया 2000। समझ गए? पोस्ट। नाउ डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड इन कंपनी कोड एंड पेन डाउन द डॉक्यूमेंट नंबर। आपको डॉक्यूमेंट नंबर जैसे अभी आपने पीछे टेम्पलेट में नहीं रिकॉर्ड किया, वैसे इसमें भी रिकॉर्ड करना होगा। टू रन दिस रिकरिंग डॉक्यूमेंट, अब उसको रन कैसे करेंगे, उसको रन करने के लिए होता है F.14, इसके जरिए हम लोग इसको रन करते हैं। तो अगेन कंपनी कोड अपना डाल लीजिए, जो भी आपकी कंपनी कोड है पेस्ट कर दिए, डॉक्यूमेंट नंबर, कौन सी डेट में सेटल करना है एंट्री करनी है, डेट डालिए, है ना। और आप उसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करते ही वो एंट्री को क्या करेगा, रन कर देगा। उसमें आता है सेशन क्रिएट करने का, सेशन क्रिएट होता है, सेशन मतलब समझ लो बैच, है ना, और उसको एक साथ रन कर दो, सारी एंट्रीज बैकग्राउंड में हो जाएगी, आपको एंट्री करने का, आपको एंट्री दिखेगी तक नहीं, है ना, आपकी एंट्री अपने आप हो जाएगी बैकग्राउंड में। ठीक। और आप जा करके FBL3N में जा करके रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि एंट्री हुई कि नहीं हुई। समझ गए? ये देखो लिखा है टू चेक द रिकरिंग एंट्री पास्ड, आप FBL3N में जा करके वो रेंट का GL चेक कर लो, एंट्री आपकी आ गई होगी। समझ गए? तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल में कैसे करना है। रिकरिंग डॉक्यूमेंट, सो रिकरिंग डॉक्यूमेंट का जो टी कोड होता है FBD1 होता है। FBD1 देखो जैसे क्या रिकरिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे रिकरिंग एंट्री खुल गई, यहाँ कंपनी कोड है, आपको पता है कंपनी कोड क्या है। ओके। नाउ यहाँ पे पूछता है फर्स्ट रन और लास्ट रन, यू नीड टू पुट द फर्स्ट रन एंड लास्ट रन। सपोज 30 है तो हम लोग 30 लेके चलते हैं, 3101 ले लेते हैं, 2024। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 30
अप्रैल डालता हूँ 2023, तो ये बैक डेट में भी एंट्री रन कर देता है। इतना खतरनाक है ये, समझ रहे हो ना, नॉर्मली। लेकिन इतना ऑथोराइजेशन नहीं रहेगा कंपनीज में बैक डेट में एंट्री रन करने का। अगर लिख दिया ना तो पता चला एंट्री क्या होता है, अप्रैल में हो जाता है, और आप एंट्री चेक करोगे अभी का और पता चला अप्रैल में एंट्री हो रखी है, आपको बार बार एंट्री रन कराना पड़ेगा। सो फर्स्ट रन, चलिए हम आज ही की डेट लेते हैं, इत्तेफाक से आज 30 डेट भी है, 30। और लास्ट रन कब करेंगे हम लोग, 30 मार्च को। क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, इंटरवल इन मंथ, कैसे होगा, हर मंथ के इंटरवल पे, 2 महीने के अंतर पे करना है, क्वार्टरली एंट्री करनी है, डिपेंड ऑन व्हाट। सो इंटरवल में हो गया 01। नाउ रन डेट डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने डाल दिया है, ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 30 ऑलरेडी हमने 30 ले रखा है, डेट डाल दिया। रन शेड्यूल मतलब टाइमिंग भी अगर सेट करना है तो आप ये रन शेड्यूल में कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं हमें करना। नाउ डॉक्यूमेंट टाइप, ये जरूरी है, मैंडेटरी, आप देख लो ना, यहाँ पे आ रहा है ना, चेक बॉक्स में टिक आ रहा है, इसका मतलब इट इज मैंडेटरी। सो कौन सा डॉक्यूमेंट आप रन करने जा रहे हो, आप हम लोग ऐसे, कौन सा है हम लोग का, ऐसे जीएल पोस्टिंग है, तो ऐसे हमें लेना पड़ेगा जीएल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट कुछ चाहते हो तो हमने एक लिख दिया, क्या, रेंट ड्यू की एंट्री हम लोग रन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, रेंट ड्यू की एंट्री, नाउ हियर अब आपको पास करना होगा 40 में, क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट हम लोग कर लेते हैं। हम्म ऑफिस रेंट है, करेंसी इज मैंडेटरी, आईएनआर ले लेते हैं। ओके, अमाउंट कितना रेंट देना होता है, सपोज 40,000 रुपीज, बीइंग रेंट ड्यू 50। अब यहाँ पे होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, सो इट्स अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। So what is needed? Suppose we need to create a laser. So I am just opening a new session. Hmm. FS00। यहाँ यहाँ पे ऑनलाइन क्रिएशन नहीं होता। वन एटी सिक्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट कर लेते हैं। हम्म कंट्रोल डेटा ओके, G01, control S. So we have created a GL. So we need to select here outstanding rent. Okay. Star plus. Now you can also simulate this entry. Is this entry is okay or not? So after that we can save this entry. Now here you can see the document is now generated. Clear?
we need to copy that document FBD1 display. Okay, we cannot take those entry again. To run that entry, na? Again, I am going to tell you because I am not saving. I have not saved those document, na? Interval per month, run date, SA, INR currency is taken 40. Office rent 40,000. Being rent due 50. Outstanding rent I think last one was 41 ना. इसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है 42 है. सो वी नीड टू कॉपी इट. तो नोटपैड की फाइल पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. अब इसको रन करना है. अगर रिकरिंग डॉक्यूमेंट को आपको अगर रन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा. अगला टी कोड होता है F.14 है ना. क्रिएट पोस्टिंग डॉक्यूमेंट विद रिकरिंग डॉक्यूमेंट. कंपनी कोड ICAX. डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग ने यहाँ पे सेव कर रखा है. सो वी नीड टू कॉपी दिस डॉक्यूमेंट नंबर. फिस्कल ईयर इज 2024. हाँ, अगर नहीं भी करेंगे ना आप तब भी वो ले लेता है. डॉक्यूमेंट नंबर मेन होता है. नेक्स्ट रन कब होगा. वैसे तो रन हमें आज ही की डेट में करना है. सेशन नेम वो अपने आप आएगा. नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस है ना. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. एग्जीक्यूट करते ही देखो यहाँ पे SAP F120 इस सेशन इज क्रिएटेड. अब ये सेशन क्रिएट होता है. इस सेशन को ही बस रन करना होता है. रन करते ही एंट्री हो जाती है रन. सिस्टम में भी जा सकते हो. सर्विसेज में जा सकते हो. बैच इनपुट सेशन होता है, यही है. अब आप देखोगे यही मैंने अभी रन किया है. ये लाइन से लॉगिन लॉग क्रिएट हो रहा है. SAP F120 यही था ना. भाई इसको सेलेक्ट करिए. सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको प्रोसेस कर देना है. प्रोसेस करने के बाद हम क्या चाहते हैं, अगर एरर हो तभी हमें दिखे, अदरवाइज हमें कुछ ना दिखे. और यहाँ पे क्या करना होता है, एक्सपर्ट मोड ऑन कर लीजिए. दोनों ऑप्शन को प्रोसेस कर दीजिए. प्रोसेस करते ही रन कर जाएगा. बट यहाँ पे वही है FBD5 एग्जैक्टली जो प्रोसेस कर रहे हैं FBD5 में जा रहा है. बट इट इज नॉट अथोराइज. बट ये रन हो जाता है और आपकी एंट्री बैकग्राउंड में डन. क्लियर. तो ये प्रोसेस था क्या, रिकरिंग डॉक्यूमेंट को रन करने का. नाउ वी हैव डन दिस रिकरिंग. बट मोस्ट आपने प्रोसेस तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कहाँ तक आप कर लोगे, प्रोसेस यहाँ तक आपने कर लिया. बस सेशन बैच इनपुट सेशन नहीं रन होता, लेकिन रिकरिंग डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर लेते हो. तो रिकरिंग डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है आपने देख लिया. मेनली टी कोड जो रन करते हैं वो कौन से करते हैं, FBD1. इससे हम लोग क्या करेंगे, रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे. क्रिएट करने के बाद हम उसे रन करते हैं F.14 से. फिर बैच इनपुट सेशन रन करते हैं. नॉर्मली आपको मैंने मेनू के थ्रू भी बता दिया. और आप SM35 में भी जा करके वहाँ पे वो बैच इनपुट सेशन वाला बॉक्स खुल जाता है, वो भी कर सकते हो प्रोसेस. क्लियर. दिस इज द पॉइंट. मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है. समझ में आ गया दो चीज़ें, एक व्हाट इज टेम्पलेट एंड व्हाट इज रिकरिंग डॉक्यूमेंट. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले पार्किंग डॉक्यूमेंट और ये रिकरिंग वाला भी यहाँ तक तो आप कर ही सकते हो. और टेम्पलेट वाला मैं ट्राई करता हूँ उसको ऑन कराने का. ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.